तो साथियों, ये हमारा वीडियो संवेदनशीलता की किस तरह से धज्जियां उड़ा दी और एक जेसीबी चालक ने। लोग मर रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ये घटना नितांत बड़ी ही दुखद है कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। इस सिलसिले में जो है हमने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा कि आदमी कितना संवेदनहीन हो गया है। दोस्तों साथियों, ये जिला बलरामपुर की कहानी है। वहाँ एक कोतवाली के निर्माण के सिलसिले में जेसीबी चल रही थी, शायद बुनियाद खोदी जा रही होगी। और वहीं पर एक शत्रुघ्न अपने परिवार के साथ, अपनी बीबी और 4 बच्चों के साथ रहता था। आप जानते हो, ये मजदूर आदमी है, तो जब आप सोचो रहने वाले कहाँ के हैं और बीबी बच्चों सहित कैसे वहाँ ईंटों के उसमें रहते हैं, कैसे लड़के बच्चे लिए ऐसे। अब तो ठंड कम हो गई है, कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे मजदूरी करते हैं। 4 बच्चे हैं, बीबी हैं, अकेला मजदूरी करने वाला है। जहाँ मिले तो चल दिए, नमक रोटी खाए और फिर। और वो बच्चों पर तो निगाह नहीं रख सकता है। और जेसीबी चल रही थी और जेसीबी चालक थे वर्षा सिंह। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्षा सिंह जो जेसीबी चालक था, उसकी लापरवाही जरूर रही कि जब बच्चे खेल रही है तो सबसे पहले तुमको जेसीबी रोक करके या जेसीबी पर से ही ये कहना चाहिए था दूर चलिए। और हुआ ये कि इसकी नादानी नासमझी या कहीं सोच रहा होगा, क्योंकि युवक लड़का था। हो सकता है अपनी कोई गर्लफ्रेंड हो, उसमें आनंद ले रहा हो, जेसीबी चल रही है, और हो सकता है फोन पर जुटा हो, जेसीबी चल रही हो, फोन पर बात भी करता जा रहा हो। ऐसी सिचुएशन में जो जेसीबी पंजा होता है, ऐसे किया, खड़ से लग गया, बच्चा भरभरा गिरा। अंदाज ये है कि बच्चा बेसुध हो गया होगा। अब इसने सोचा कि बच्चा मर गया, ये अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा नहीं उतर के देखा नहीं होगा, देखने में बच्चा चेत पाया जरूर होगा। इसने सोचा कि मर गया है तो अब मरने के बाद ऐसा करें कि उसी जगह उसने जो है मिट्टी बराबर दफना दिया, और बच्चा जीवित अवस्था में ही अचेत होगा, बेहोश होगा, मरा नहीं होगा। शाम को जब शत्रुघ्न घर आता है तो अपने 3 बच्चों को पाकर पत्नी से पूछता, बच्चा कहाँ छोटा वाला, क्योंकि चारों बच्चों में सबसे छोटा था। तो पत्नी कहती है हम बड़ी देर से ढूंढे, मिल ही नहीं रहा है। और वो कोतवाली का तो बनी रहा है, तो कोतवाली जा करके शत्रुघ्न जाता है, बताता हमारा बच्चा गायब हो गया। अप्लीकेशन दे जाता, तहरीर दे देता है। अब रात में खोजबीन होती है, चारों तरफ तो आदमी दौड़ पड़ते हैं, पुलिस जासूस कुत्ते वगैरह लेती है, आती है। तो कुछ लोग कहते हैं ये ढेर जो है, एक अकेला इतना बड़ा ढेर कैसे है मिट्टी का। भाई, जहाँ मिट्टी निकाली गई बराबर किनारे लगाते हैं, लेकिन ये ढेर कुछ ज़्यादा यहाँ लगा है, और यहाँ ढेर लगाने की क्या आवश्यकता थी। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ बात तो सही भैया, हर जगह देखो थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐसे आती है, यहाँ ढेर लगाने की आवश्यकता। उससे पूछा जाता है तो कहा नहीं, हमने इसे लगा दिया। तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं कि कहीं इसी में दब गया हो। तो पहले तो जो है, जो जेसीबी चालक था उसने कहा नहीं, इसमें नहीं दबा है, हम अंधे थोड़ी। बातचीत होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हटाओ इसको, हो सकता है जेसीबी से हटाएगा या ऐसे खोदा, हो सकता है जेसीबी न। तो बच्चा उसमें निकल आया और उसमें गैर इरादतन जो है उस पर जो है दफा लगा करके उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अब आइए दोस्तों साथियों, ये बलरामपुर हमने आपको बताया, जिला बलरामपुर के पचपेड़वा निवासी शत्रुघ्न, जिला हरदोई। कहाँ जिला हरदोई है, कहाँ जिला जो है बलरामपुर। हरदोई हरपालपुर कोतवाली के निर्माणाधीन भवन में मजदूरी कर रहा था। बुधवार 2 बजे सबसे छोटा पुत्र रोहन, जो 6 साल का था, बच्चे का नाम था रोहन, वहीं खेल रहा था। शत्रुघ्न ने पुलिस को जब नहीं मिला तो पुलिस सूचना दी। अब हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे कैसे बच्चा मिलता है।
और सबसे बड़ी बात यह है जो जेसीबी चालक थे सिखवा निवासी वर्षा सिंह उर्फ वीपी यादव, जी जब पूछताछ हुई पुलिस ने भी डंडा दिखाया, उन्होंने सोचा अब शायद अब बच नहीं पाएंगे, अगर भागते तब भी पकड़ लेगी और यहाँ रहेंगे तो हो सकता है, तो कबूल दिया। तो पुलिस ने उनको पकड़ा और गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट उन पर दर्ज हो गई। तो दोस्तों साथियों, यहाँ हम संवेदनहीनता की कहानी इसलिए लाए, अरे तुमसे लग गई थी चोट, जाते शत्रुघ्न खान पर पड़ते, पुलिस वाले वहाँ पड़ते, तो हो सकता है कि बता देते कि ये दौड़ करके आ रहा था और पंजे की लपेट, हो सकता है आप ये गैर इरादतन हत्या का जो दफा आप पर लगी वो न लगती। लेकिन नहीं, तुमने जो है बहुत दूर की फेंकी। और जेसीबी तुम चला रहे हो और कितना पावर होता है जेसीबी में, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे लोगों को तो जो सजा अब कहाँ बचेंगे गैर इरादतन हत्या में, हमें नहीं मालूम इसमें कितनी सजा होती है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो सिर्फ संवेदनहीनता बनाया कि एक आदमी इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों साथियों, ये अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।